ओके, सो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन टॉपिक की आज हम प्रैक्टिस करेंगे। देखो यहाँ पर हमें जो भी कवर करना है उसके लिए हमने सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स एंड फ्रेजेस, इन सब की सीरीज़ चला रखी है, तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हो। एंटोनिम्स की अभी वीडियोस आ जाएंगी, सिनोनिम्स की पार्ट 7 तक अपलोड हो जाएंगी, वो देख लो। उसके बाद उसके तो हम 600 वर्ड्स कर रहे हैं, सो वो कंटिन्यूड रहेगा। इसके बाद अगर आप चाहते हो स्पॉटिंग एरर्स, एरर डिटेक्शन का जो टॉपिक है, काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को डर लगता है। अगर आप चाहते हो मैं बिल्कुल अपने देसी तरीके से, जैसे यहाँ पर मैं आपको पढ़ाती हूँ, सिनोनिम्स पढ़ा रही हूँ या कोई भी इंग्लिश का वोकैबुलरी पढ़ा रही हूँ, अगर आप चाहते हो उस ग्रामर के टॉपिक को भी मैं रूल्स साथ साथ समझाते हुए वीडियोज़ में कैसे एग्ज़ाम में सोचना है, कैसे खुद उन्हें सॉल्व करना है एग्ज़ाम टाइम में, कम टाइम में कैसे, बिल्कुल उस एनवायरनमेंट में अगर आप सीखना चाहते हो मुझसे स्पॉटिंग एरर्स यानी एरर डिटेक्शन टॉपिक, देन कमेंट कर दो कि हाँ जी हमें एरर डिटेक्शन सीखना है, तो मैं उसकी भी सीरीज़ ले आऊँगी, मैं उसकी भी वीडियोस बना दूँगी आपके लिए। एंड वो आप देखते रहना अपने एग्ज़ाम से पहले, अभी 10 दिन है तो तुम उससे पहले पहले अपने कवर कर लो सब कुछ जितना मुझसे करवा सकते हो। एंड बाकी जो तुम आगे एग्ज़ाम्स हैं तुम्हारे, CAPF आएगा, CDS आएगा, जो आपको बाकी एग्ज़ाम्स भी देने हैं वो आप कमेंट कर देना, उसके लिए भी हम कंटिन्यूड रखेंगे सभी वीडियोस को, ठीक है। सो अभी स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, एबल टू यूज़ द लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड इक्वली वेल, मतलब दोनों हाथों को वो यूज़ कर सकता है, ऐसे इंसान को हम एम्बीडेक्स्ट्रस कहते हैं, ठीक है। एम्बीडेक्स्ट्रस वो होते हैं जो अपने लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अ मैन हु हेट्स मैरिज, जिसको मैरिज बिल्कुल नहीं पसंद, नहीं करनी उसको, उसे मिसोगैमिस्ट बोलते हैं, ठीक है। मिसोगैमिस्ट, जिसको मैरिज से नफरत है। अ पर्सन हु एंटर्स विदाउट एनी इन्विटेशन, मतलब उसको तो हमने बुलाया ही नहीं, वो हमारी शादी में कैसे घुस गया बिना बात के, वो है इंट्रूडर, वो बिना इन्विटेशन के घुस गया है। उसके बाद है वर्ड्स विद ऑपोजिट मीनिंग्स यूज टुगेदर, मतलब ऑक्सीमरोन, इसको तुमने पोएटिक डिवाइस पढ़े होंगे ना कभी इंग्लिश में, तब भी पढ़ा होगा कि फॉर एग्जाम्पल तुम बात कर रहे हो ट्रू की, साथ में तुम फॉल्स वर्ड भी यूज़ करो, मतलब ट्रू और फॉल्स का तो टोटली ऑपोजिट मीनिंग है ना, लेकिन उनको साथ में यूज़ किया जा रहा है, ऐसा पोइट्री में किया जाता है इसका यूज़, सो इसको हम ऑक्सीमरोन बोलते हैं। अ पर्सन लीविंग हिज नेटिव कंट्री टू सेटल इन अनदर, मतलब जो अपनी कंट्री छोड़ रहा है और दूसरी कंट्री में जाकर सेटल हो रहा है, उसे इमिग्रेंट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल काफ़ी लोग होते हैं जो इंडिया में रहते हैं ना, वो लेकिन अब्रॉड चले जाते हैं, US में चले जाते हैं, कनाडा में चले जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में चले जाते हैं, तो वो सब इमिग्रेंट्स हैं, उन्होंने अपने देश को छोड़ दिया है। वन हु कंपाइल्स अ डिक्शनरी, जो डिक्शनरी को कंपाइल करता है उसे बोलते हैं लेक्सिकोग्राफर। लेक्सिकोग्राफर वो इंसान जो एक डिक्शनरी को कंपाइल करता है। उसके बाद है टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटी, मतलब कि रेड टेपिज्म, मतलब बिना बात के फॉर्मेलिटी पे फॉर्मेलिटी ऑफिशियल चल रही है, ठीक है, सांस लेने की जगह नहीं है, इतनी ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ चल रही हैं, वो भी ऑफिशियल वाली, टू मच रेड टेपिज्म। वन हु डिवोट्स हिज लाइफ टू द वेलफेयर एंड इंटरेस्ट ऑफ अदर पीपल, मतलब जो परोपकारी है, जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी है दूसरों के लिए, वो है एल्ट्रुइस्ट। एल्ट्रुइस्ट वो है जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी दूसरों के लिए उनके वेलफेयर के लिए, भलाई के लिए लगा दी है। अ पर्सन हु अपोजेज अनदर, दूसरे को कौन अपोज करता है, टोकता है, वो एंटागनिस्ट है। पर्सन हु डज नॉट वॉन्ट टू सी द रियलिटीज़ ऑफ लाइफ एंड ट्राइज टू एस्केपिस्ट, जो सिर्फ सपनों की दुनिया में जीना चाहता है, रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को, कभी ज़िंदगी की मजबूरियों को, दिक्कतों को समझना ही नहीं चाहता, सिर्फ उनसे भागना चाहता है दूर, वो एस्केपिस्ट होते हैं। गेम विच इज़ नॉट वन एंड नॉट लॉस्ट, मतलब जो जिस गेम को कोई भी नहीं जीतता वो ड्रॉ हो जाती है, ड्रॉन। वॉट कैन नॉट बी हर्ड, मतलब इनऑडिबल, सुनता नहीं, इनऑडिबल जो सुन नहीं सकते हैं, ठीक है, जिस आवाज़ को सुना नहीं जा सकता। वन हु नोज मैनी लैंग्वेजेस, उसको मल्टीलिंगुअल बोलते हैं या पॉलीग्लॉट बोलते हैं, दोनों वर्ड्स वाली इंपॉर्टेंट है। पॉलीग्लॉट थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मल्टीलिंगुअल क्योंकि लैंग्वेज से भी पता चल रहा है कि इट मीन्स कि जो बहुत सारी भाषा जानते हैं, तो पॉलीग्लॉट वर्ड तुम्हें याद रखना है। अ प्लेस वेयर एवरीथिंग इज़ परफेक्ट, दैट इज़ यूटोपिया, ये यूटोपियन सिटी जैसे ये तुमने सुना होगा, या जहाँ पर बिल्कुल सब कुछ इतना अच्छा है, कोई कमी ही नहीं है, फॉल्ट ही नहीं है, सो दैट इज़ यूटोपिया। स्वीट म्यूजिक, मतलब मेलेडी है ना, स्मूथ सा म्यूजिक। पर्सन हु इज़ प्योर एंड क्लीन, दैट इज़ इमैक्यूलेट, मतलब बिल्कुल साफ उसका पायस है, मतलब सोल इतनी पायस है, साफ है, क्लीन है, दैट इज़ इमैक्यूलेट। उसके बाद है टू सेंड बैक अ पर्सन टू वंस कंट्री, में अपने ओरिजिनल देश में वापस भेजना, दैट इज़ रिपाट्रिएट, ठीक है। रिपाट्रिएट को बोलते हैं हम जिसको हम वापस भेज दिया जाता है दूसरी कंट्री में, अपनी कंट्री में वापस।
वन हु टेंड्स टू टेक अ होपफुल व्यू ऑफ लाइफ, मतलब कि जो पॉजिटिव रहे, ऑप्टिमिस्ट रहे, पॉजिटिविटी देखे. टू बी नोन फॉर बैड एक्ट्स, मतलब नोटोरियस, बिल्कुल तुम्हारा नाम ही बदनाम है, तुम सिर्फ बुरे कामों के लिए जाने जाते हो. इंस्ट्रूमेंट्स टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसको हम बोलते हैं बैरोमीटर. बैरोमीटर को हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं. वन हु प्रिटेंड्स टू बी वॉट ही इज़ नॉट, हिपोक्राइट, इसको ये बनना होता है, बस वो होता नहीं है असली में, ठीक है, बहुत बनना होता है, शेखी मारनी होती है. एन ऑफिशियल कॉल टू अपीयर इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, मतलब सम्मन, बुलावा है तुम्हें कोर्ट से ऑफिशियली, दैट इज सम्मन. मर्डर ऑफ अ ब्रदर यानी फ्रैट्रिगेट, फ्रैट्रिसाइड, ठीक है, फ्रैट्रिसाइड मतलब कि तुमने अपने ही भाई का मर्डर कर दिया है. अ लिस्ट ऑफ आइटम्स टू बी ट्रांजैक्टेड एट अ मीटिंग, मतलब एजेंडा, कि ये एजेंडा बना लिया हमने, आज की मीटिंग में ये टॉपिक्स डिस्कस किए जाएंगे, ठीक है. अ कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ चेंज इज नोन एज मेटामॉर्फोसिस, मतलब चेंज तो कांस्टेंट इट इज़ नहीं है, वो वेरिएबल है, चेंज तो होता रहेगा. सो इस कॉन्टीन्यूस प्रोसेस को हम मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं. सर्कुलर बिल्डिंग और हॉल विद अ डोम, इसको हम बोलते हैं रोटंडा. रोटंडा मतलब कि एक सर्कुलर सा बिल्डिंग जिसका एक ऊपर डोम हो, बड़ा सा ऐसे गोल गोल डोम हो, दैट इज सर्कुलर बिल्डिंग. और हॉल, दैट इज रोटंडा. एन ऑर्डर रिक्वायरिंग अ पर्सन टू अटेंड अ कोर्ट, मतलब उसे कोर्ट में जाना ही पड़ेगा, उसको ऑर्डर आया कि कोर्ट में तुम्हें पेश होना पड़ेगा, यानी सब पोने. एन एक्सट्रीम फेयर ऑफ बीइंग इन अ स्मॉल कन्फाइंड प्लेस, मतलब क्लॉस्ट्रोफोबिया हो जाना है, जैसे तुम्हें कि किसी छोटी सी जगह में जो बहुत ही टाइट है, हवा नहीं है ढंग से, तुम्हें उसका फोबिया होना, फियर होना, दैट इज क्लॉस्ट्रोफोबिया. Allowance due to a wife from her husband on separation, एलिमनी, जब डाइवोर्स लेते हैं, सेपरेट होते हैं, तो जो वाइफ अपना खर्चा लेती है अपने हस्बैंड से ऑन सेपरेटिंग, दैट इज नोन एज एलिमनी. बिलोंगिंग टू ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, मतलब यूनिवर्सल, कि हर वर्ल्ड के हर पार्ट में जो बिलोंग करे, दैट इज यूनिवर्सल. वर्ड्स ऑफ सिमिलर मीनिंग, सिनोनिम्स. एंड नेक्स्ट इज स्पीच डिलीवर्ड विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन, एक्सटेम्पोर, मतलब कि तुम्हें इमीडिएटली टॉपिक दिया, जैसे स्कूल्स में कंपटीशन होता था, कॉलेज में एक्सटेम्पोर कंपटीशन, जिसमें तुम्हें 2 मिनट पहले कोई टॉपिक दिया जाता है एंड उस पर तुम्हें कोई पहले से प्रिपरेशन नहीं की होती, तुम फर्स्ट टाइम उसे जाकर बात करते हो, बोलते हो, उस पर प्रिपेयर करते हो उसी 2 मिनट्स में. स्टडी ऑफ हेवनली बॉडीज यानी एस्ट्रोनॉमी, सिंपल है ना. टू कट अपार्ट अ पर्सन's बॉडी, दैट इज मल्टीलेट. मल्टीलेट मतलब कि टू कट अपार्ट अ पर्सन's बॉडी. वन हु इज फिल्ड विद एक्सेसिव एंड मिस्टेकन एंथुसियाज्म अबाउट हिज रिलीजन, जिसको अपनी रिलीजन के बारे में कम नॉलेज है, मिस्टेकन है ना, बहुत ज़्यादा एक्सेस में उसको एंथुसियाज्म है, पर ही इज मिस्टेकन, सो दैट इज फैनेटिक. फैनेटिक का मतलब समझ गए तुम. An involuntary action under stimulus is described as reflex. रिफ्लेक्स सेक्शन पढ़ा है ना तुमने, कि कोई ऐसा एक्शन, जैसे तुम्हें एकदम से अभी मैं गर्म पैन लगा दूँ तुम्हारी बाजू पर, तुम्हें क्या होगा, तुम एकदम से चौंक जाओगे, है ना, पीछे हट जाओगे, तुम्हें एकदम गर्म लगेगा, दैट इज योर बॉडीज रिफ्लेक्स सेक्शन. द यूज़ ऑफ मैनी वर्ड्स वेयर ओनली अ फ्यू आर नेसेसरी, मतलब बहुत ज़्यादा शब्दों का यूज़ किया जा रहा है, बहुत लंबा खींचा जा रहा है बात को, जबकि कुछ वर्ड्स, कुछ पंक्तियों की ही ज़रूरत है, दैट इज circumlocution. circumlocution, ठीक है. वन हु इज़ अ सिटीजन नॉट ऑफ अ कंट्री बट ऑफ द वर्ल्ड, यानी कॉस्मोपॉलिटन, जो एक सिटीजन है एक कंट्री का नहीं बट पूरे वर्ल्ड का, किसी एक पर्टिकुलर कंट्री में वो बिलोंग नहीं करता है, दैट इज कॉस्मोपॉलिटन. एन इमेजिनरी नेम assumed by an author for disguise, यानी pseudonym, मतलब वो उसका असली नेम नहीं है, बस एक डिस्गाइज के लिए इमेजिनरी नेम, मतलब कि अपनी रियल आइडेंटिटी को छुपाने के लिए, दैट इज डिस्गाइज, pseudonym. अ पर्सन हु हैज़ नो मनी टू पे ऑफ हिज डेट्स, यानी इंसॉल्वेंट, उसके पास कोई मनी नहीं है कि अब वो अपने डेट्स को चुका पाए. तो यहाँ पर हमने 40 कर लिए, अगले 45 वर्ड सब्सटीट्यूशंस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. तो तब तक के लिए तुम ये सब वीडियोस को रिवाइज कर लो, सिनोनिम्स पूरे देख लेना अपने, एंड जो इडियम्स एंड फ्रेजेस है वो भी पूरे देख लेना, ठीक है. सो दैट इज ऑल फॉर नाउ एंड आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, गुड बाय.